हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस है। इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, भूतकाल में ऐसे वाक्यों में क्रिया को जोर देकर के बताया जाता है। सामान्य तौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में डिड का प्रयोग करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं पढ़ता तो था। सामान्य तौर पर यह वाक्य ऐसे होता: मैं पढ़ता था, लेकिन यहाँ पर क्रिया को जोर दे करके बताया जा रहा है, तो ये वाक्य ऐसे हो गया है, मैं पढ़ता तो था। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे: आई डिड रीड। अगला है, वह स्कूल जाता तो था। सामान्य तौर पर यह वाक्य ऐसे होता: वह स्कूल जाता था, लेकिन यहाँ पर क्रिया को जोर दे करके बताया जा रहा है, वह स्कूल जाता तो था। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा: ही डिड गो टू स्कूल। अगला है, रमेश क्लास में प्रश्न पूछता तो था। सामान्य तौर पे ये भी ऐसे होता: रमेश क्लास में प्रश्न पूछता था, लेकिन इसमें रमेश क्लास में प्रश्न पूछता तो था, क्रिया को जोर दे करके बताया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा: रमेश डिड आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास। अगला है, तुम वहां रुकते तो थे। यहाँ पे भी क्रिया को जोर दे करके बताया जा रहा है, तो इसका भी ट्रांसलेशन इस तरह से होगा: यू डिड स्टे देयर। अगला है, हम समझते तो थे। इसमें भी क्रिया को जोर दे करके बताया गया है, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा: वी डिड अंडरस्टैंड। दूसरा है, ऐसे वाक्यों के भाव से पता चलता है कि भूतकाल में कर्ता को कोई खास काम करने की आदत थी या किसी काम को बार बार करता था। इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते समय यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं रोज मंदिर जाया करता था। आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली। अगला है, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट। इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम उससे बात नहीं किया करते थे। यू डिड नॉट यूज टू टॉक टू हिम। अगला है, वह हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेला करता था। ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट विथ अस। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो इसका पहला कंडीशन है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा कंडीशन है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम पढ़ाया करता था। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में सबसे पहले आया है, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा: डिड राम यूज टू टीच। अगला है, क्या तुम वहां जाया करते थे। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे पहले वाक्य में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा:
डिड यू यूज टू गो देयर। अगला है वह तुम्हें क्यों पीटा करता था। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, वाई डिड ही यूज टू बीट यू। अगला है तुम कितने बजे पढ़ा करते थे। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द कितने बजे वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, एट व्हाट टाइम डिड यू यूज टू स्टडी। तीसरा है यदि प्रश्नवाचक शब्द ही वाक्य में कर्ता का कार्य करता है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हारे घर कल कौन आया। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हु केम टू योर हाउस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं बस सब्जेक्ट के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड हु लगा देंगे। बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की ही तरह रहेगा, लेकिन वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला है तुम्हें किसने बुलाया। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द ही वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा whom called you। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें कौन नहीं पढ़ाया। इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा हु डिड नॉट टीच यू। वैसे बाकी के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ अलग से कोई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला है उनका किसने सम्मान नहीं किया। इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा हु डिड नॉट रेस्पेक्ट हिम। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।